नमस्कार दोस्तों, बीएड थर्ड सेमेस्टर हम लोग देख रहे थे और इस पे हम लोगों ने निर्देशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो इनके पॉइंट्स थे उनको डिस्कस करा था। ठीक है, तो आज हम लोग दूसरा पार्ट इसको देखेंगे निर्देशन का, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे निर्देशन की विशेषताएं। ठीक है, जो भी विशेषताएं हैं वो देखेंगे। और सेकंड है निर्देशन के विषय क्षेत्र, फिर है निर्देशन और शिक्षा में मुख्य अंतर, जो भी मुख्य अंतर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और निर्देशन का कार्य। ये सारे टॉपिक्स जितने भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। समृद्ध भारत के लिए निर्देशन सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता। और इसके बाद लास्ट जो है हमारा वो है निर्देशन और परामर्श के मध्य संबंध। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहें और देखते रहें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही हम लोग पॉइंट वाइज आगे भी जितने भी हमारे यूनिट्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, अभी ये हम लोग सेकंड पेपर देख रहे हैं, इसके बाद फर्स्ट पेपर भी ऐसे ही हम लोग पीडीएफ के द्वारा ही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है निर्देशन की विशेषताओं। ठीक है, तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला इस पे दिया गया है, निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि बालक के विद्यालय से आरंभ होकर अंत तक चलती है। ठीक है, तो कहाँ से आरंभ होती है? बालक के विद्यालय, मतलब कि विद्यालय से आरंभ होती है और कहाँ तक चलती है? मृत्यु तक की चलती है। फिर इसके बाद दिया गया सेकंड पॉइंट है, निर्देशन किसी व्यक्ति को अपनी शक्तियों को समझने की योग्यता उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, तो अंतर शक्ति जितनी भी मतलब कि अंदर साइड होती हैं वो प्रकट करने में सहायता करता है। कौन करता है? निर्देशन करता है। फिर इसके बाद है, निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास संभव है। ठीक है, एक थोड़ा बहुत मेलजोल वाला जो विकास है वो संभव है। फिर इसके बाद है, निर्देशन से किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये वाला जोन्स वाला थोड़ा सा हिंट वैसे आ रहा है ना, जोन्स वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था, उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी उसकी। ठीक है, फिर इसके बाद फिफ्थ में दिया गया, निर्देशन की सहायता से व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायता मिलती है। और सिक्स्थ पॉइंट में दिया गया, निर्देशन से व्यक्ति को अपने जीवन के कार्यों को व्यवस्थित करने, अपने स्वयं के दृष्टिकोणों को विकसित करने, अपने स्वयं के निर्णयों को करने और अपने स्वयं के दायित्वों को वहन करने में सहायता देता है। ठीक है, तो पूरा डिपेंड करता है कि व्यक्ति को कैसे जीवन जीना है, उसके बारे में निर्देशन काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिर इसके बाद दिया गया है, निर्देशन व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन को सुखी और सामाजिक जीवन को उपयोगी बनाता है। फिर है 8 पॉइंट में, निर्देशन एक क्या है? सेवा है ये। और निर्देशन एक क्या है? जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, जटिल प्रक्रिया है ये। निर्देशन बालक के विद्यालय, परिवार, पड़ोस और समाज के साथ साथ समायोजन स्थापित करने में सहायक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद 11वें पॉइंट में दिया गया, निर्देशन क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित होता है। निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित होती है, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होती है। फिर इसके बाद है, निर्देशन एक महत्वपूर्ण शैक्षिक सेवा है। ठीक है, और फिर इसके बाद है 14 पॉइंट नंबर ये, निर्देशन प्रत्येक व्यक्ति की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं और प्रतिभाओं पर आधारित होता है। फिर है, निर्देशन व्यक्ति के सर्वोन्मुखी विकास में सहायक है। ये देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये जितने भी अंडरलाइन कर रहे हैं या कुछ भी है तो इनको नोट डाउन कर लेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए नोट्स तो मस्ट है, नोट्स तो आप लोगों को बनाने पड़ेंगे, उसके बिना फिर लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर इसके बाद 16 पॉइंट में दिया गया है, निर्देशन व्यक्ति की वर्तमान और भविष्य से संबंधित योजनाओं के बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक वाले भी पॉइंट है। अगर आप एक व्यक्ति को एग्जाम्पल में रख के या खुद को ही एग्जाम्पल में रख के करेंगे तो ज़्यादातर पॉइंट आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट इस पे दिया गया, निर्देशन सदैव व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट है, जो निर्देशन होता है वो किसकी भलाई के लिए है? व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए दिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, निर्देशन के विषय क्षेत्र। कौन से विषय क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग देखेंगे।
निर्देशन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, बहुत बड़ा है इसका विषय क्षेत्र। जैसे कि इसके अध्ययन क्षेत्र में क्या क्या आता है, शैक्षिक है, व्यक्तिगत है, सामाजिक स्वास्थ्य है और व्यावसायिक निर्देशन आता है, जो इस प्रकार है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारा बहुत ही बड़ा ये जो निर्देशन है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत निर्देशन। तो इसका संबंध उन व्यक्तिगत कठिनाइयों से होता है जिसका अनुभव छात्र अपने अनुभव काल में करते हैं। इस निर्देशन के अंतर्गत छात्रों को अध्ययन में तथा व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का समाधान करने में व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन से किया जाता है। छात्रों को अपने वातावरण में समायोजन करने में व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन करना व्यक्तिगत निर्देशन का लक्ष्य है। ठीक है, तो कुल मिला के यही है कि विकास करना आसपास का भी और अपना भी। ठीक है, और फिर इसके बाद सामाजिक निर्देशन। सामाजिक निर्देशन में क्या है उसको देखते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों को समाज तथा नागरिकता संबंधी बातों का निर्देशन दिया जाता है। ऐसे सामाजिक व्यवहार के बारे में सूचना, प्रशिक्षण से देना, नागरिकता के संबंध में परामर्श देना तथा सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, छात्रों को भावी जीवन संबंधी ज्ञान देना, उनको सुयोग्य नागरिक बनाने में सामाजिक निर्देशन का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो अब ये नागरिकता के बारे में आ गया। जहाँ पे सामाजिक निर्देशन को बताना होगा तो वहाँ पे आप लोग नागरिकता के बारे में बता सकते हैं कि नागरिकता संबंधित जितनी भी हमारी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें कि नागरिक को कैसा होना चाहिए, कैसे उसके कर्तव्य होते हैं, तो ये सब भी किस पे डिपेंड करता है, सामाजिक निर्देशन पर आता है। फिर इसके बाद है शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी समायोजन और चुनाव के लिए सहायता दी जाती है। इसके द्वारा छात्रों को विद्यालय प्रवेश के लिए उचित जो प्रवेश के समय उचित मार्गदर्शन, अध्ययन संबंधी बातें बताना, शिक्षा की योजना बनाना, सिखाना, अध्ययन की रुचि, उचित विधियां जो हैं वो बतलाना और पुस्तकालय का उत्तम से प्रयोग करना सिखाता है और उच्च शिक्षा संबंधी जो संस्थाएं हैं उनको भी सूचना देके इत्यादि सिखाया जाता है। ठीक है, तो शैक्षिक निर्देशन में शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी आपको बातें याद हों सारी चीज़ें लिख सकते हैं पॉजिटिव वाली, जैसे कि मार्गदर्शन देना, तो कुछ वर्ड्स हैं वो ध्यान रखिएगा, मार्गदर्शन देना और अध्ययन संबंधी बातें बतलाना, शिक्षा की योजना बनाना, तो ये सब किस पे आ जाता है, शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद टॉपिक दिया गया है निर्देशन तथा शिक्षा में मुख्य अंतर। इन दोनों जो शब्द हैं निर्देशन तथा शिक्षा में जो अंतर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें दिया गया है पहला जो पॉइंट है, शिक्षा एक विस्तृत शब्द है। ठीक है, जन निर्देशन उसके एक प्रकार सहेज कर रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया सभी प्रकार का निर्देशन क्या है, शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये इजी पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सभी प्रकार की जो निर्देशन शिक्षा क्या है, शिक्षा हो सकती है, मगर शिक्षा क्या है, निर्देशन नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, परंतु विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, कभी कभी विद्यार्थी निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है। फिर है फोर्थ पॉइंट, शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्वपूर्ण माना है। तो ठीक है, ये वाला ध्यान रखिएगा, जो शिक्षा के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण माना जाता है, निर्देशों को। ठीक है, परंतु प्रत्येक निर्देश को शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में यह माना जाता है कि निर्देशन में निर्देश बिल्कुल नहीं दिए जाते। अब देखिए जोन्स का जो एक कथन है उसको भी देख लेते हैं। जोन्स का मत है कि निर्देशन विशिष्ट प्रकार की सेवा नहीं जो केवल विद्यालय के कार्यों से संबंधित हो, ऐसी सेवा है जिसका उपयोग किसी भी शिक्षण की परिस्थितियों में किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ज़्यादा टफ नहीं है, इजी वे में आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि क्या इस पे लिखा हुआ है।
ठीक है। लास्ट पॉइंट इस पे देखते हैं, शिक्षा के अंतर्गत मजबूरी का कुछ तत्व मिल सकता है, परंतु निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करके उसको सहायता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, वास्तव में निर्देशन शिक्षा दर्शन की उपज है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब कि टफ नहीं है, एक बार रीड करेंगे और तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो एक और इसका जो टॉपिक है, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक निर्देशन का, कि निर्देशन के कार्य। ठीक है, निर्देशन के कार्य इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे इसके। तो कौन कौन से कार्य होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दिया गया निर्देशन की आवश्यकता प्रत्येक मानव को पड़ती है। ठीक है, चाहे वो स्टार्टिंग में पढ़े, मतलब कि शुरुआत जब बच्चा हो तब पढ़े, या फिर बीच में पढ़े जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब, या फिर लास्ट में जब वो बुढ़ापा उसका आ जाता है तब। ठीक है, तो निर्देशन की आवश्यकता सबको प्रत्येक के जीवन में पड़ती है। तो बिना निर्देशन के कोई भी समाज नहीं चल सकता है। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी निर्देशन प्राप्त करता ही रहता है। निर्देशन से मानव जीवन से संबंधित निम्न कार्य हैं। जो निम्न कार्य हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला दिया गया, निर्देशन व्यक्ति में निहित सजीव तथा क्रियात्मक शक्तियों के विकास का कार्य करता है और निर्देशन से व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास हेतु कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जीवन में जो पूरा हो, कोई ना कोई कमी उसके अंदर जरूर होगी, किंतु पूर्ण होने के प्रयास में वह अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को निरंतर विकसित करता रहता है। ठीक है, मगर क्या है, जैसे कि स्टूडेंट ही मान लें, मैथ का एग्जांपल ले लेते हैं कि क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। तो प्रैक्टिस करते करते वो क्या है, कभी ना कभी वो अच्छा बनी जाता है। ठीक है, मतलब कि वही पूर्ण बनी जाता है। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, निर्देशन इन व्यक्तिगत क्षमताओं को उत्तम दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो उत्तम दिशा वही हो जाएगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे जब एक ही दिशा में आप लोग अच्छी दिशा में जाएंगे। तो निर्देशन व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करता है। व्यवसाय वाला आप लोगों ने देखा ही लिया था, पहले भी पॉइंट पढ़ा हुआ है ये। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए निर्देशन तो व्यक्ति को संगठित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, व्यवसाय की क्षमताओं के विकास का कार्य, और ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है। तकनीकी विकास के इस युग में प्रत्येक व्यवसाय विशिष्ट से विशिष्ट होता जा रहा है। व्यवसाय आरंभ करते ही कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। ठीक है, अब कोई भी नया बिजनेस या कुछ भी आप लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप लोग क्या है, स्टार्टर होंगे, मतलब कि स्टार्टिंग में आप लोग क्या है, काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे कि कुछ भी मान लीजिए, जैसे क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलने में क्या हो जाएगा कि आप लोग पहले प्रैक्टिस करेंगे। आप जाते ही जाते वहाँ पे क्या है, सीधे अपने सुपर स्टार नहीं बन जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे क्रिकेटर डायरेक्ट नहीं बन जाएंगे, पहले आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा उस पर। ठीक है, तो व्यवसाय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। तो कभी कभी व्यवसाय में असफलता का भय बना रहता है। जैसे कि व्यवसाय चयन के बाद व्यवसाय विशेष की बारीकियों को समझने तथा अपने प्रिय व्यवसाय में अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहने के लिए निर्देशन सहायकता का कार्य करता है। फिर इसके बाद पॉइंट दिया गया, उपयुक्त विषय के चयन में सहायता करना। तो कौन से विषय में सहायता, जैसे कि अब स्टूडेंट लाइफ में क्या है, 12th होने के बाद बच्चों को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी, या फिर जैसे कि 10th के बाद 11th में ही हो जाता है पीसीएम, और अदर सब्जेक्ट जो भी बच्चे को अच्छे लगते हैं वो वहाँ पे सब्जेक्ट चूज करता है। तो उस पर भी किसकी सहायता लेनी पड़ती है, निर्देशन की लेनी पड़ती है। फिर इसके बाद इस पर दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि विद्यार्थियों को यह समझ नहीं आता कि वह किन विषयों का चयन करे। ठीक है, जिसके द्वारा वह भविष्य में सफल हो सके। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में विषयों की भरमार है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आप लोग खुद ही समझ रहे हैं कि कितने ज़्यादा विषय हो चुके हैं।
10 तक की तो चलो सभी पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद से लाइन सबकी अलग अलग हो जाती है, किसी को मैथ अच्छी लगती है, किसी को बायो अच्छी लगती है, किसी को कॉमर्स अच्छी लगती है, ठीक है। तो जो जिसको अच्छा लगता है वो अपनी लाइन में चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है उसके उपयुक्त चयन की है, ठीक है। बट चयन करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन सी लाइन में जाएँ, किसी किसी को सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं तो वहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हो सकता है। अतः निर्देशन से बालक के उपयुक्त विषयों के चयन में सहायता देने का कार्य करता है, ठीक है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ गए होंगे। कक्ष व्यवहार के विषय का कार्य, कक्षा कक्ष व्यवहार के विकास का कार्य है इसमें। और बालक जब विद्यालय में प्रवेश लेता है या विद्यालय के विभिन्न स्तरों से गुजरता है, प्रत्येक स्तर पर उससे एक विशेष प्रकार के व्यवहार की आशा की जाती है। इन व्यवहारों को बालकों को सीखना पड़ता है। इन व्यवहारों के सीखने के निर्देशन से बालक की सहायता करता है। बालक को कक्षा में किस प्रकार से व्यवहार करना है, उसे अपने गुरुजनों साथियों से किस प्रकार का आचरण करना है तथा उसे अपनी कक्ष की भौतिक संपत्ति को किस प्रकार सहेज कर रखना है, यह सब निर्देशन ही बालक को सीखने का कार्य करता है, ठीक है। तो कक्षा में प्रवेश या कहीं भी आप लोग नई जगह जाएंगे, या स्कूल सबसे बढ़िया एग्जांपल है, स्कूल मानिए तो स्कूल सबका अपना अपना अलग अलग रेगुलेशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं स्कूल में, ठीक है। तो बच्चा जब जाएगा तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को सीखेगा, फिर उसके बाद वहाँ पे वो फिर अपने आगे आगे जैसे जैसे वहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो उनको फॉलो करेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है नए जगह जाने में। फिर इसके बाद दिया गया शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने का कार्य, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है विद्यालय में कि शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने का कार्य। इस पे दिया गया विद्यालय में अलग अलग मानसिक स्तर के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। कभी कभी विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि उनके मानसिक स्तर से मेल नहीं खाती। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु इसका प्रमुख जो कारण है उचित निर्देशन का अभाव। प्राय निर्देशन के अभाव में विद्यार्थी प्राय प्राप्त ज्ञान को अभिव्यक्त करने में असफल रहता है, जिससे उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उचित प्रकार से दिया गया निर्देशन बालक की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है। फिर इसके बाद 9th पॉइंट इस पे दिया गया है विद्यालय की अन्य गतिविधियों के विकास हेतु कार्य। विद्यालय में अध्ययन और अध्यापन के अतिरिक्त अन्य पाठ्य सहगामी गतिविधियों को संपन्न किया जाता है, ठीक है। अब देखो विद्यालय में क्या होता है, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी होता है और आर्ट वाला भी काम होता है, म्यूजिक वाला भी होता है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं विद्यालय के अंदर। किंतु अभिभावकों तथा विद्यार्थियों की नज़र में इन गतिविधियों का महत्व नहीं होता, ठीक है। तो स्कूल जाने का मतलब ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि पढ़ाना, बट पढ़ाने के जो पढ़ाई करना, बट पढ़ाई के साथ साथ अलग भी स्पोर्ट पे भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि फिजिकल और मेंटली बच्चा ग्रो करे। कारण विद्यार्थी के बहुत कम विद्यार्थी इस प्रकार की गतियों में सहयोग करते हैं। यदि अध्यापकों एवं से विद्यार्थियों को इस प्रकार का निर्देशन प्रदान किया जाए तो न केवल विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ेगी अपितु इनका तीव्रतर विकास भी होगा, ठीक है। तो वही है मेंटली और क्या है फिजिकली, वो लोग मेंटली फिट, मतलब दोनों तरीके से मेंटली भी फिट रहेंगे और फिजिकली भी फिट रहेंगे अगर स्पोर्ट या कोई भी अदर लेते। स्पोर्ट से तो वैसे ज़्यादा होता है, बाकी अपने अपने रुचि पे है। तो भावात्मक और राष्ट्रीय एकता के विकास का कार्य, और इस पे दिया गया निर्देशन बालकों में भावात्मक और राष्ट्रीय एकता के विकास का कार्य करता है। यह बालकों में सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, जातिपात, वर्ग विभेद और भाषावाद के विकास के मार्ग को अवरोध करता है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहयोग देता है। ये याद रखिएगा, देश की एकता और अखंडता को बनाने में सहयोग रखता है, ठीक है। तो ये इसके लिए आप लोग को पॉलिटी का भी क्वेश्चंस पॉलिटी को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उसके वर्ड से इस पे काफ़ी आप लोग को मिल जाएगा जहाँ पे सामाजिक आएगा, ठीक है। फिर इस पे दिया गया निर्देशन से लोगों में भाईचारा और इंसानियत की भावना को जागृत करने का कार्य करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक और पॉइंट है, इस पे दिया गया समृद्ध भारत के लिए निर्देशन सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है, ठीक है।
और इसमें दिया गया आदिकाल में मानव का जीवन से अत्यधिक सरल था, इसीलिए मनुष्य की आवश्यकताओं सीमित थी। ठीक है, जैसे जैसे मानव का जीवन जो है विकसित होता गया, उनकी आवश्यकताएं क्या है, समस्याओं भी असीमित होती गई। मनुष्य की आवश्यकताओं की बढ़ती संख्या के कारण प्रतिदिन कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती है, जिसका सामना आदि मानव को करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप आदि मानव को भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ने लगी। कहने का सीधा सा यह अर्थ है कि निर्देशन की आवश्यकता तो प्रारंभ से ही थी, किंतु आधुनिक समाज में कुछ समस्याएं जो प्रमुख हैं, जैसे जैसे भारत तथा समाज समृद्ध होता जा रहा है, लोगों को निर्देशन की अत्यधिक आवश्यकताएं है, फिर चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, जनसंख्या विस्फोट हो, या फिर प्रतियोगी सफलता आदि के साथ साथ व्यक्ति की समस्या की व्यक्तिगत जीवन में भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। यह भी सही है कि जैसे जैसे समाज की जटिलता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मनोवैज्ञानिक निर्देशन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। निर्देशन के क्षेत्र में भारत अन्य देशों की तुलना में पीछे है। हमारे देश में निर्देशन और परामर्श का यत्किंचित कार्य एवं विकास हुआ है। अन्य देशों की भांति भारत में भी निर्देशन का प्रारंभ व्यावसायिक निर्देशन से ही हुआ है। ठीक है, तो देखिए निर्देशन की क्या है आवश्यकता, तो जो हमेशा पहले से ही रही है, बट अब क्या है, अब ज़्यादा हो चुकी है। और भारत में निर्देशन किससे विकसित हुआ है, तो व्यावसायिक निर्देशन से ये हुआ है। ठीक है, और फिर अतः समृद्ध भारत में निर्देशन से सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। और निर्देशन से सेवाओं की आवश्यकता क्यों है, इसका विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, अब क्यों है इसको अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला दिया गया परिवार के स्वरूप में परिवर्तनों के कारण। ठीक है, देखिए परिवार बहुत अब के और पहले में थोड़ा बहुत फर्क हो चुका है। आधुनिक भारत में संयुक्त परिवार के स्थान पर लोग एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, गाँवों में आप लोगों ने देखा होगा, पहले बुक्स में भी देखा होगा, अगर अभी नहीं मतलब कि अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बुक में तो देखा ही होगा कि सब लोग एक साथ बैठते थे। ठीक है, कुछ लोग चूल्हा लोग मतलब कि जो महिलाएं होती थी चूल्हा के पास बैठ के अपना खाना वाना बनाती थी, और आसपास से सब लोग बैठे रहते थे। ठीक है, तो वो संयुक्त परिवार था। बट अब क्या हो गया, एकल परिवार हो गया, फैमिली अपनी अलग रहती है, माता पिता अलग रहते हैं। ठीक है, माता पिता को गाँव में भेज दिया है, दूसरे घर में रहने के लिए ठहरा दिया है। ठीक है, तो ये सब होने लगा है परिवार के स्वरूप में परिवर्तनों के कारण। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि फैमिली सबकी है और फैमिली से रिलेटेड टॉपिक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप लोग आसपास के जो भी आसपास चल रहा है वो भी लिख सकते हैं इस पर। ठीक है, तो इसके बाद दिया गया श्रम और उद्योग की परिवर्तित दशाओं के कारण। जो भी इसमें श्रम और उद्योग में परिवर्तित दशाएं हैं उनके कारण दिए गए हैं। श्रम और उद्योग के लिए आधुनिक समय में व्यक्तियों के पास अत्यधिक विकल्प हैं। ठीक है, इस कारण सही विकल्प चुनने में तथा विकल्प के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इनकी जानकारी के लिए निर्देशन आवश्यक है। फिर इसके बाद दिया गया जनसंख्या वृद्धि की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये पता ही है आप लोगों को। जनसंख्या वृद्धि के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं आधुनिक समय में सामने आती हैं। किसी भी अवसर के लिए व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है, जिनके कारण उन्हें सफलता के लिए संघर्ष अधिक करना पड़ता है। इसके लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये आप लोग खाली देख लीजिए। और फिर इसके बाद दिया गया प्रतियोगिता की प्रबल भावना। फिर इसके बाद है नैतिक व धार्मिक परिवर्तन और परिवर्तित शिक्षा विचारधारा। ठीक है, तो प्रतियोगिता की प्रबल भावना में इस पर दिया गया है आधुनिक समय प्रतियोगिता समय है, बहुत ही तेजी से, बहुत ही मतलब कि ये बात तो सबको पता है, जितने भी अभी इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं सबको पता है कि आधुनिक समय जो क्या है, कैसा है, प्रतियोगिता का समय है। प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है, इसीलिए प्रारंभ से ही वह इसके लिए स्वयं को तैयार करता है, जिसके लिए निर्देशन आवश्यक है। फिर इसके बाद नैतिक व धार्मिक परिवर्तन में क्या दिया गया है, आधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण नैतिक मूल्यों में भी परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार धार्मिक मान्यताओं में भी लचीलापन आया है। फिर इसके बाद दिया गया है परिवर्तित शिक्षा विचारधारा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, प्राचीन समय में स्त्रियों की शिक्षा हेतु कुछ सीमाएं थी।
कुछ निश्चित विषयों को लेकर से ही वे शिक्षा प्राप्त करती थी, किंतु आज के समय में छात्र और छात्राएं सामान्य पाठ्यक्रम से लेकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस कारण नए नए से विषयों की जानकारी आदि के कारण निर्देशन की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद है परिवर्तित सामाजिक दशाएं। इसमें दिया गया है सामाजिक संरचना में परिवर्तन के कारण ही भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट में जो इम्पोर्टेंट है वो हेडिंग है, हेडिंग आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। और फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है, निर्देशन से एवं परामर्श के मध्य संबंध, और इस पे दिया गया है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें है अनेक विद्वानों जैसे कि ब्लूम, हॉल और लॉरी ने निर्देशन से एवं परामर्श को समानार्थी माना है। परामर्श निर्देश की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना निर्देशन का उद्देश्य किसी भी तरह पूरा नहीं हो सकता। परामर्श में विभिन्न से विधियों के माध्यम से व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। इन विधियों में मुख्य रूप से शामिल हैं, जैसे कि विद्यालय की विभिन्न स्थितियों में उपबोध का निरीक्षण से, स्वास्थ्य परीक्षा, परीक्षण से एवं मूल्यांकन तथा साक्षात्कार आदि। ठीक है, इन सभी का केवल एक ही उद्देश्य है, जितना अधिक हो सके उपबोध को गहराई से समझना। अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि निर्देशन के बिना परामर्श तथा परामर्श के बिना निर्देशन से मनुष्य के किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा। और फिर इसके बाद निर्देशन तथा परामर्श एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे ही निर्देशन और शिक्षा भी क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और परामर्श तथा निर्देशन से अंतर संबंधी होने के कारण से इसकी व्याख्या के लिए परामर्श के स्वरूप, प्रक्रिया तथा विस्तार पर ध्यान दिया जाने के साथ ही व्यक्ति की वित्तिक या करियर संबंधी आवश्यकताओं को समझना अत्यंत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड जो वीडियो है निर्देशन का, वो हम लोगों ने आज कंप्लीट करा है। और काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, आप लोग को खाली बस पॉइंट आप लोग को नोट डाउन करने हैं। जो भी इम्पोर्टेंट लगे, जो समझ में नहीं आया उसको नोट डाउन कर लिए, जो समझ में आ गया उसको मत नोट डाउन करिए, या फिर करना चाहें तो कर लीजिए। क्योंकि नोट्स बना के आप लोग जब लास्ट में रिवीजन करेंगे तो बहुत ही जल्दी से आप लोग मतलब कि जल्दी से रिवीजन हो जाए कुल मिला के, इसीलिए नोट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।